वेलकम टू माय चैनल प्रिया की सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। सुमन जी की घर में बड़ी चलती थी। दो बेटों की माँ ठाठ से रहती थी। मजाल जो कोई उनकी कही बात पर सवाल उठा दे। अपनी बड़ी बहू को वो पैरों की जूती समझती थी। बड़ी बहू आरती का पति सुधीर आर्थिक रूप से कमज़ोर था। किसी के यहाँ प्राइवेट नौकरी थी पर कमाई ज़्यादा नहीं थी। ये तो अपने मम्मी पापा के साथ रहा था, खर्च चला रहा था। दो बेटियों की माँ आरती संस्कारी और समझदार थी। पति की कमाई में सिर्फ उसकी ज़रूरतें ही पूरी हो पाती थी। वो कभी अपनी इच्छा से कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाती थी। सुधीर सुबह का गया रात तक थक हार कर आता था। इसी वजह से दोनों बेटियों का ध्यान नहीं दे पाता था। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, उसका यही जीवन था। आरती ने भी इसे अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लिया था। वो भी घर संभालती और सास ससुर की सेवा में लगी रहती। अब छोटा बेटा रोहन भी शादी लायक हो गया था। उसकी भी शादी करनी थी। वो लड़की ढूंढ रही थी कि रोहन ने खुद बता दिया कि वो रिया को चाहता है और उसी से शादी करेगा। सामाजिक कार्यक्रम और शादियों में रिया भी आती थी। अपने ही समाज की लड़की थी और अच्छे घर से भी थी। ये सोचकर सुमन जी ने हाँ भर दी। दोनों की शादी हो गई। रिया के पति रोहन की अच्छी नौकरी थी, अच्छी कमाई थी। दोनों खूब सैर सपाटे पर भी जाते थे। सुमन जी भी कुछ नहीं कहती क्योंकि हर जगह पैसा बोलता है। रिया अपने मायके से भी धन भरकर लाई थी और पति की भी खूब कमाई थी। उसके दोनों हाथों में लड्डू थे। रिया का मन होता तो रसोई में काम करती और न होता तो न करती। आरती ही अकेली रसोई में लगी रहती थी। कुछ सालों बाद सुमन जी बीमार रहने लगी। पति के देहांत के बाद वो वैसे भी टूट चुकी थी पर वो अपने बच्चों के सामने कड़क बनी रहती थी। उनके शरीर का इलाज चल रहा था पर वो मन ही मन घुटती रहती थी और यही घुटन उन्हें परेशान कर रही थी। उन्हें आभास होने लगा था कि वो अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया और अपने मन की बात कही और कहा कि वो घर में रखी हर चीज़ का अपने जीते जी बंटवारा करना चाहती हैं ताकि उनके जाने के बाद दोनों भाइयों में झगड़ा नहीं हो। छोटी बहू रिया स्वभाव की तेज थी और आरती नरम व्यवहार की थी। पैसा होने के बावजूद रिया लालची और आरती धैर्यवान थी। रिया ये सुनते ही तेजी से दौड़कर कमरे में आ गई। सुमन जी ने सारे गहने अलमारी से निकाल कर रख दिए और बंटवारा करने लगी। तभी आरती की नज़र उन गहनों पर पड़ी जो उसके मैके से मिले थे। उसकी मम्मी का दिया हुआ हार और दादी ने सोने के झुमके दिए थे। बड़ी बहन ने कंगन और बुआओं ने अंगूठी दी थी। शादी होते ही सारे गहने उसने अपनी सासू माँ को सौंप दिए थे, जिसे आज सालों बाद उसने देखा था। मैके से मिले गहने तो हर बेटी के लिए अनमोल होते हैं। वो लगातार उन्हें देखे जा रही थी। तभी उसने हिम्मत करके कहा कि मम्मी जी, ये मेरे मैके से मिले गहनों का बंटवारा नहीं होगा। वो मुझे मिले हैं तो मेरे ही हैं। तभी रिया बोलती है, भाभी, ये सारे गहने मम्मी जी की अलमारी से निकले हैं तो ये मम्मी जी के हुए और आपने क्या मेरा तेरा लगा रखा है। घर में जितने भी गहने हैं उन सब का बंटवारा होगा। और वो अपनी सास की तरफ उम्मीद से देखने लगी। तभी सुमन जी गहनों पर नज़र दौड़ाती हैं और छोटी बहू, सब गहनों का बराबर बंटवारा होगा। जाओ तुम भी अपने मैके से मिले गहने लेकर आ जाओ। ये सुनते ही रिया चुप हो जाती है और टाल मटोल करती है। तो सुमन जी कहती हैं, छोटी बहू, इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम क्यों अपनी नीयत खराब कर रही हो। अगर तुम आरती के मैके से मिले गहनों का बंटवारा करवाना चाहती हो तो तुम्हें अपने मैके से
मिले गहनों का भी बंटवारा करना होगा। लेकिन मम्मी जी, ये सारे गहने तो आपके पास थे, तो आपके हुए, फिर भाभी के मायके के कैसे हुए? छोटी बहू, तूने सिर्फ वही गहने वापस दिए जो मैंने तुझे यहाँ चढ़ाने के लिए दिए थे, पर आरती ने अपने मायके और ससुराल दोनों तरफ से मिले गहने वापस मुझे संभाल कर रखने को दे दिए थे, तो उसके मायके से मिले गहनों का बंटवारा नहीं होगा। सुमन जी ने आरती के मायके से मिले सारे गहने उसे सौंप दिए और फिर कहा, आरती ने मुझ पर भरोसा किया तो मैं आरती का भरोसा तोड़ नहीं सकती हूँ। ये सुनकर रिया का चेहरा उतर गया और आरती का चेहरा खुशी से चमक गया। अगले दिन अपनी सास के प्रति और भी इज्जत बढ़ गई। पाठकों, ये सच है, बहू के मायके से मिले गहनों पर सिर्फ बहू का ही हक होता है और वो गहने उसके लिए बहुत कीमती होते हैं। सास हर जगह समझदारी दिखाए और दोनों बहुओं के बीच भेदभाव न करे तो घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।